ये वो दौर था जब 26 जुलाई सन 1982 को बेंगलुरु में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जख्मी हुए थे। बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपने हाथ उठा लिए थे। मुल्क भर में इनकी हालत नाजुक होने की खबर आने के बाद हर एक की सांस रुक सी गई थी। उस वक्त मुल्क में ना आज की तरह न्यूज़ चैनल थे और ना ही सोशल मीडिया। इन सब के बावजूद मुल्क की सतह पर इस किस्म की तशवीश की मिसाल इससे कबल मिलती है और ना ही इसके बाद। अगरचे उस वक्त ना तो मोबाइल थे और ना ही फ़ोन, लेकिन बात करना आसान था। खतूत के ज़रिए से बाकायदा बातचीत हो जाती थी। चनाचे जब उनकी अमिताभ बच्चन जी की हालत बेंगलुरु में बहुत संगीन हो गई तो उन्हें वहां से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अमिताभ बच्चन जुलाई सन 1982 में चंद दिनों तक मुसलसल बेंगलुरु की फिल्म कुली की शूटिंग कर रहे थे। बेंगलुरु में शूटिंग की खास वजह वहां का रेलवे स्टेशन था। जब बेंगलुरु स्टेशन पर शूटिंग की इजाज़त मिली तो मनमोहन देसाई अपनी पूरी यूनिट के साथ बेंगलुरु पहुंच गए। शूटिंग के कुछ दिन गुजर चुके थे। कुछ दिन बाद 24 जुलाई को अमिताभ ने मुंबई से अपनी अहलिया जिया बच्चन और बच्चों को भी बुला लिया। हर दिन की तरह 26 जुलाई को भी अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए बाहर आए तो किसी को नहीं मालूम था कि उनका आज का दिन अमिताभ बच्चन की दुनिया बदल के रख देगा और ये दिन उनके लिए एक नई तारीख लिखेगा। उस वक्त लड़ाई का एक मंजर था जिस मंजर में फिल्म में विलन का किरदार अदा करने वाले अदाकार पनीत अस्तर को अमिताभ बच्चन के पेट में घोंसा मारना था। जब रिहर्सल हुई तो उस दौरान में ये मरहला आसानी से तय पा गया, लेकिन जब शूटिंग के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ के पीछे एक बोर्ड आ गया, एक सख्त रुकावट आ गई और अमिताभ बच्चन जी उससे टकरा गए और दूसरी जानब अमिताभ के पेट में पेंट अस्तर का मुक्का इतना तेज लगा कि वो दर्द से तड़प उठे। सीन तो ओके हो गया, लेकिन अमिताभ बच्चन को इतना दर्द हो रहा था कि वो किसी तरह बड़ी मुश्किल कुर्सी तक पहुंचे। दर्द कम नहीं हुआ तो वो जाकर लेट गए। उस वक्त भी किसी को एहसास न हुआ कि अमिताभ के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। उस मंजर के कट होते ही जब उन्हें पता चला उन्हें शदीद दर्द हुआ। हालांकि उन्होंने कई गोंसे खाए थे, कुछ दर्द कुछ ही देर बाद ठीक भी हो जाता था, लेकिन ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा कि जनाब मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा और मुझे आज के लिए रुख्सत दे दें। फिर वहाँ से गाड़ी लेकर अमिताभ बच्चन होटल रवाना हुए और वहाँ जाकर बेड पर लेट गए। उनके अंदर इतनी सकत नहीं बची। हाथा हम कैसे उन्होंने जिया जी से कहा कि वो उनके ज़ाती माली डॉक्टर शाह को मुंबई से फौरी तौर पर फ़ोन करके बुला लें और बच्चों को घर वापस भेज दें। उनकी ये ख़राब हालत देखकर जिया बच्चन बेहद परेशान हो गई और उन्होंने बच्चों को मुंबई भेजा और मुंबई में अपने देवर को फ़ोन पर सारी बात बताई और डॉक्टर से सुबह बेंगलुरु आने के लिए कहा। रात के वक्त मनमोहन देसाई जी ने 2 डॉक्टरों को बुलाकर अमिताभ को दिखाया। डॉक्टर दर्द की गोलियां और इंजेक्शन देकर चले गए और ये सोच रहे थे कि चले कोई बात नहीं, दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली सुबह जब अमिताभ बच्चन मुंबई से उनके डॉक्टर शाह पहुंचे बेंगलुरु तो वो अपने साथ एक एक्सरे मशीन लेकर लाए और उन्होंने एक्सरे लिया और अभी भी बड़ा मुश्किल था। डॉक्टर शाह ने मकामी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अमिताभ को वहाँ के सेंट फिलोमिना अस्पताल दाखिल करवाया। तब तक ये खबर पूरे मुल्क में फैल चुकी थी और दोपहर और शाम के अखबारात और फिर अगले दिन के तमाम अखबारात में शह सुर्खियों में आई और रेडियो पर भी नशर हुई। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर जोसेफ एंथोनी ने इन दोनों को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने अस्पताल के बाहर लोगों के बड़े हजूम को देखा उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो एक बड़े फिल्मी स्टार हैं। उस वक्त पूरी राहदारी को सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए ही मखसूस कर दिया गया। किसी को भी अमिताभ बच्चन की बीमारी की पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी खबर जो है इतनी ज़्यादा फैल गई कि इनके मदाह बेचैन हो गए। कोई सदमे अग में आ गया तो कोई ज़ारो कतार रोने लगा। अमिताभ बच्चन बहुत सी फिल्मों में ऐसे फिल्म जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, हेरा फेरी, दीवार, शोले, दो अजनबी, कभी कभी अमर अकबर एंथनी, परवारिश,
डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नसीब, सत्ते पे सत्ता और नमक हलाल जैसी बहुत सी सुपर हिट फिल्मों में काम कर चुके थे और मुल्क के सुपरस्टार बन चुके थे। फिलोमिना अस्पताल में उनकी हालत बिगड़ती हुई देखकर सब परेशान हो गए और अमिताभ जबकि नीम बेहोशी की हालत में बेहद तकलीफ में मुब्तला थे। उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त कोमा में जा सकते हैं। उसी वक्त सब ने फैसला किया कि शाम की परवाज़ से अमिताभ को मुंबई ले जाया जाए। दरअसल अमिताभ बच्चन की पहली सर्जरी के बाद मालूम हुआ कि उनकी अंतड़ियों में चोट पहुंची है और जहर पूरे पेट में फैल चुका है और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी बीमारी का हमला हो रहा था। इस पहले ऑपरेशन से इतना हुआ कि अमिताभ के सर पर मौत का खतरा कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन उसकी हालत के पेश नज़र मुंबई शिफ्ट करना ख़तरनाक भी था मगर ज़रूरी भी था। उस वक्त एयर एम्बुलेंस का कोई इंतज़ाम नहीं था, जबकि चार्टर्ड एरोप्लेन हवाई जहाज़ में भी दुश्वारी होती थी। बहरहाल जैसे कैसे उन्हें वहाँ मुंबई में ले जाया गया। 31 जुलाई की रात जब 1 बजे प्रवास करके तैयारा मुंबई पहुंचा तो वहाँ तेज़ बारिश हो रही थी। इसके बावजूद बहुत से लोग वहाँ अमिताभ जी की एक झलक देखने के लिए खड़े थे।